ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां हनुमान चालीसा हवन का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां दुर्ग जिले में इबोला प्रभावित देशों से लौटे 3 यात्रियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम में 4 जून को 6वें ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन का भव्य आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान की शुरुआत 4 दिसंबर 2025 को प्रथम हवन के साथ हुई थी, जिसके बाद यह अभियान निरंतर श्रद्धालुओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ रहा है। 6वें हवन में बागेश्वर सरकार की उपस्थिति में धाम पर पहुंचे लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां अर्पित की। वहीं ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश के लगभग 1 लाख परिवारों ने अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों से कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। बागेश्वर सरकार ने बताया कि भारत सहित लगभग 13 अन्य देशों के श्रद्धालु भी इस हवन अभियान से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से आहुतियां देकर सनातन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सामूहिक हवन से न केवल सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं का संरक्षण हो रहा है, बल्कि विश्व भर के सनातनियों में एकता, श्रद्धा और आध्यात्मिक जागरूकता भी कहीं न कहीं बढ़ रही है। घर घर हवन की परंपरा पुनर्जीवित होकर समाज को धर्म और संस्कारों से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर बागेश्वर सरकार ने आगामी 7वें ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन की घोषणा करते हुए श्रद्धालुओं से 17 जुलाई को हवन में शामिल होने का आह्वान किया। पूरे अनुष्ठान का संचालन और मंत्रोच्चारण रसाचार्य द्वारा वैदिक विधि विधान के साथ कराया गया, जिसके साथ श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ एवं हवन संपन्न किया। यहाँ नजर जा रही सब जगह जो बैठे हो, घर बैठकर देश में विदेश में लगभग 8 से 15 देशों में लोग घर बैठ करके फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, नेपाल, कनाडा, यूरोपीय देशों में भी लोग बैठ करके आज के ऑनलाइन हवन को जो कर रहे हैं। आप सभी को इस हवन का प्रतिफल प्राप्त हो, ऐसी बद्रीनाथ की साधना के बाद हम आप सबको मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर मेन रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक अनियंत्रित होने से 3 युवक सड़क पर गिर गए, जिसमें 2 युवकों राजू और राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक हीरू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का प्राथमिक उपचार शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक शंकरगढ़ के बेलकोना गाँव के निवासी थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां जिले में इबोला प्रभावित देशों से लौटे 3 यात्रियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी व्यक्ति में इबोला संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति कांगो से मुंबई होते हुए दुर्ग पहुंचा और वर्तमान में गया नगर क्षेत्र में रह रहा है, जबकि 2 अन्य व्यक्ति इथियोपिया और युगांडा से लौटकर भिलाई के जुनवानी स्थित अविनाश मेट्रोपॉलिटन में निवास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन तीनों को निगरानी में रखा है और उनके रक्त नमूनों को जांच के लिए पुणे स्थित विशेष प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें मरीज नहीं माना जा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत केवल निगरानी की जा रही है और फिलहाल किसी में बुखार, कमजोरी या रक्त स्राव जैसे लक्षण नहीं है। विभाग की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। इबोला वायरस से संदिग्ध कहीं कोई मरीज नहीं मिले। ये अफ्रीकन देश में, जिसमें साउथ अफ्रीका और आपका कांगो, इथियोपिया, युगांडा से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आए हैं, अभी उनको ऐसा किसी प्रकार का सिम्टम नहीं है। एसिम्टोमेटिक है, नॉर्मल पोजीशन पे है। क्योंकि अभी इबोला वायरस आया है तो एक प्रिकॉशनरी तौर पे सभी का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, जो जिस प्रकार हम कोविड के समय थर्मल से किया जाता था, मशीन से कि टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं, उस प्रकार का किसी को बुखार है, सर्दी खांसी है, उल्टी दस्त तो नहीं है, इस प्रकार का स्क्रीनिंग किया जाता है। लेकिन अभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री आ रहे हैं, जितने भी एयरपोर्ट पे, उसका स्क्रीनिंग किया जा रहा है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर राजगढ़ से है, जहां सारंगपुर क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। दोपहर के बाद अचानक तेज आंधी के साथ कई गांवों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और 42 से 45 डिग्री की तपती गर्मी से आम जन को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जून तक इसी तरह बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे क्षेत्र में मौसम सुहावना बनने रहने के आसार हैं। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।